ईचागढ़ विधानसभा चुनाव में सरगर्मी देखने को मिल रही है। गांडी विधानसभा झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ईचागढ़ विधानसभा के टीकर हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में हेलीकॉप्टर से पहुंची। कल्पना सोरेन ईचागढ़ सीट से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी सविता महतो के पक्ष में वोट करने की अपील करने पहुंची। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि झारखंड की अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर है और यह समय है कि झारखंड के लोग अपने राज्य और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हों। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में लोगों को याद दिलाया कि झारखंड सरकार ने उनके हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने हजारों लोगों का बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान योजना, पेंशन, राशन जैसी कई सारी सुविधाएं दी हैं। ये यहाँ के खनिज संपदा में इनकी पैनी नजर है। ये अपने व्यापारियों के हितैषी हैं, जिन्होंने धन कुबेरों का करोड़ों उनका जो लोन था, उनका ऋण था, उनको माफ करा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य में किसानों का लोन ऋण नहीं माफ करा सकते हैं। आपको जान के हैरत होगी, झारखंड में अभी हमारे एक किसान का 2-2 लाख रुपए उनका ऋण, उनका लोन, उनका मुफ्त किया गया है, उससे उनको मुक्त किया गया है। आज हम आपके पास में आए हैं, अपने कामों को लेकर के आए हैं। आदरणीय भाभी ने भी अपने कामों को बताया, लेकिन आप समझ सकते हैं ये 5 साल कैसे बीता है। ये 5 साल में 2 साल कोविड में गया है। कोविड में ऐसा समय जब हम अपनी जान की, माल की सुरक्षा कर रहे थे, उस वक्त में भी झारखंड में किसी को भूख से मौत होने नहीं दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज यहाँ पर हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपना 1,36,000 करोड़ बकाया मांग रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे राज्य के लोग खुश रहें। आज मैया सम्मान झारखंड में कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया, आप बताइए। झारखंड बनने के बाद आधी आबादी के लिए अगर किसी ने योजना बनाई है तो हेमंत सोरेन ने बनाई है। प्रति माह 1,000 रुपया 3 किस्त जा चुकी है और अभी दिसंबर में 2,500 रुपए होने वाला है। ये मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। 18 वर्ष से 50 वर्ष की हमारी बिटिया बहनों को हम 2,500 रुपए प्रति माह देंगे। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ, आज ये हमारी लड़ाई, आज हमारी आवाज आप लोग बुलंद करिएगा कि नहीं करिएगा? कौन सी तारीख है मतदान की, यहाँ पे बताइए जरा। कौन सी तारीख, कौन सा नंबर दबाना है आपको? सब लोग हाथ उठा के बताइए कौन सा नंबर दबाना है। और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? और राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाना है? किसे बनाना है? और ईचागढ़ से विधायक किसे बनाना है? जोर से बोलिए, किसे बनाना है? वहीं विश्वरंजन महतो ने भी भाजपा और एनडीए पर कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2002 में बाबूलाल मरांडी ने आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था। इसके बाद 2022 में हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को फिर से 27% बढ़ा दिया। इसके साथ ही विश्वरंजन महतो ने सुदेश महतो के द्वारा दिए गए सविता महतो पर बयान के खिलाफ भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सविता महतो यहाँ के आंदोलनकारी परिवार से आती हैं और वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आजसू पार्टी एक मार्केटिंग पार्टी है। हम टाटा कॉलेज चाईबासा को 1985 में निर्मल दाया, सूर्य सिंह बेसर आया, हम लोग मिलकर आजसू बनाए, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। उस समय झारखंड बंदी के लिए लोगों की ज़रूरत था, नाकेबंदी होता था, स्टूडेंट का ज़रूरत था, तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस तरह से कांग्रेस का था और जो दल था पहले, उस समय बीजेपी तो था नहीं, विद्यार्थी परिषद बाद में हुआ, ये तुम्हारा लाल झंडा वाले लोगों को पास था। तो हम लोगों ने भी एक आसाम के तर्ज पर, आसाम में बनाते एक झाकसू उस तरह सा था, आक्सू आसाम का आक्सू बना था, उसी में निर्मलदा बोला कि हम लोग भी एक तो बनाते।
ये 85 में बना और आज सुदेश महतो का उम्र हमको लग रहा है एफिडेविट में 49-50 है, यानी 40 साल पहले आजसू बना, निर्मलदा ने बनाया। उस समय उसका उम्र 10 साल था। वो क्या जानता है, वो तो मार्केटिंग कर ले। और हरेलाल बाबू का पता नहीं उस समय क्या उम्र था, एफिडेविट देखना पड़ेगा। तो परिस्थिति है कि जिन लोगों ने आज यही सुदेश बाबू का भी मुंह से सुने कि बाहरी है सविता, हम मानता हूं सविता बाहरी है, निर्मलदा का क्या देन है झारखंड बनाने में, उस खून का क्या परिचय है झारखंड बनाने में, ये किसी झारखंड वासियों को किसी को मतलब कोई अनजान नहीं है। जिस निर्मलदा का खानदान का बहू को सुधीर महतो जी की धर्मपत्नी सविता जी को बाहरी कह रहा है, तो सुदेश महतो का और क्या बताएं। उनको तो हमारा मुंह में उसमें कोई शब्द ही नहीं कि उसको आजसू पार्टी उनको नहीं रखना चाहिए, उनको दूसरा पार्टी बना देना चाहिए था। जब आजसू बाहरी है, निर्मलदा का फोटो लेके यहाँ पर साट के, क्या नाम है तुम्हारा, सीना में साट के वोट मांग रहा है, ये दुर्भाग्य है। अगर ये उन लोगों को ये कहना चाहिए कि ठीक है राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई में आदमी कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन उस खानदान को बाहरी बोलकर इन्होंने आजसू को, निर्मलदा को, आजसू को, निर्मलदा को, सबको इन लोगों ने एक घिनौना शब्द यूज कर रहा है यहाँ पर। इसीलिए ये सब मार्केटिंग है। आजसू पार्टी बना हुआ अभी क्या अटल सत्य है। हम जब बिहार से अलग हुए तो हमारा रिजर्वेशन 27% था पिछड़ी जातियों का। 2002 में बाबूलाल मरांडी की गवर्नमेंट में, बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कैबिनेट ने, पता लगा लीजिएगा, गूगल है, उस कैबिनेट में कौन कौन थे, हम काहे मुंह खोले। उस कैबिनेट के लोगों ने हमारा रिजर्वेशन 27% से 14% कर दिया। यानी 2002 से अभी तक 2024 तक झारखंड में करीब 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली, सरकारी नौकरियां मिली। इन सरकारी नौकरी में करीब 40,000 पिछड़ी जातियों के बच्चों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वंचित रहना पड़ा। ये दुर्भाग्य है। लेकिन चलिए, हेमंत जी ने 2022 को, हम डेट याद नहीं है, 2022 को उन्होंने पिछड़ों का जो आरक्षण था वो 14% से फिर 27% कर दिया। और जो आदिवासियों का रिजर्वेशन 27 था उसको 28% किया। दलितों का आरक्षण 8% से शायद 12% किया। तो ये हमारे हेमंत जी ने इसको विधानसभा में पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा कानून बनाने के लिए, लेकिन अभी भी राज्यपाल के पास ये पड़ा हुआ है। पता नहीं ये कब आएगा, लेकिन एक अच्छा पहल किया है हेमंत जी ने, कम से कम पिछड़ों का आवाज़ उठाया है। इन लोगों ने तो पिछड़ों का रिजर्वेशन और नौकरी ही खा गया एनडीए सरकार ने, जिसके चलते आज पिछड़ों का ऐसी दयनीय स्थिति बन चुका है। ठीक।